उत्तराखंड में खेती अब नए रूप में नजर आएगी। केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट कृषि उपज एवं पशुधन संविदा खेती और सेवाएं अधिनियम को राज्य में लागू किए जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकेगी। दूरदर्शन से खास बातचीत में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस एक्ट के तहत संविदा खेती को कानूनी जामा पहनाए जाने से खेती बागवानी को नए आयाम मिलेंगे। इसके साथ ही बंजर में तब्दील हो चुकी कृषि योग्य भूमि को सामूहिक खेती के लिए लीज पर दिया जा सकेगा। यानी अगर खेत और बागान दूसरों को कृषि और बागवानी के लिए दिए जाते हैं तो इसे कानूनी जामा पहनाया जाएगा। हर किसान को अपनी जमीन को लीज पे देने का अधिकार है और वो चाहे 30 वर्ष की लीज पे भी दे दे तो भी भू स्वामित्व तो उसी का रहेगा और जिस व्यक्ति को लीज पे दिया गया उसका नाम खातों में लीज होल्डर के नाम से रहेगा। तो इसलिए वो जो एक जमीन पे कब्जा करने का एक डर होता था वो समाप्त हुआ। तो जब वो जमीन को लीज पे देंगे तो एक तरफ उनकी आर्थिकी मजबूत होगी, दूसरा जमीन बंजर होने से बचेगी और तीसरा इससे कुल मिलाकर के हमारी आर्थिक इकोनॉमी को भी इससे फायदा मिलेगा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में चकबंदी के बाद कृषि की दशा में और सुधार होगा। खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में इससे किसानों को खेती करने में आसानी होगी। पहाड़ों में बहुत छोटे छोटे खेत लोगों के और बिखरे हुए खेत। दूसरा, पहाड़ों में जंगली जानवर का बड़ा खतरा है। अलग अलग खेत होने से वो अपने खेतों का बचाव भी नहीं कर पाता था। अब जब एक चक सबको मिल जाएगा तो अपने चक में एक तो वो पूरी की पूरी मेहनत उसकी खेती में लगेगी, उसका समय बचेगा और जितना भी वो मेहनत कर रहा है वो खेती पे लगेगी। दूसरा, जंगली जानवर से उसका बचत होगी। तीसरा, इस तरह हम लोग 80% सब्सिडी पर किसान को मशीनें उपलब्ध करवा रहे हैं। इस नई तकनीक की मशीनों के माध्यम से वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। वन नेशन वन मार्केट का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इससे सबसे ज्यादा लाभ किसानों को हुआ है। किसान कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है। बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की यह योजना काफी कारगर साबित होगी। वन मार्केट का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इससे जो टैक्सेशन था किसान पे उसके उत्पाद पे वो खत्म हो गया और उसको कहीं पर भी अपने उत्पाद को बेचने की स्वतंत्रता है। और जो मोदी जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक कंसेप्ट है ई-नैम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसमें ई एग्रीकल्चर ट्रेडिंग के माध्यम से किसान को उसके उत्पाद का देश की किस मंडी में क्या दाम है उसकी जानकारी हो। मिडिल मैन की भूमिका खत्म करने के लिए वन नेशन वन मार्केट ये निश्चित रूप से बहुत लाभदायक होगा और इससे किसान की आर्थिक बड़ी मजबूत होगी। देहरादून मंडी में हुए कोरोना संक्रमण के बाद कृषि विभाग और सतर्क नजर आ रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी मंडियों पर सुरक्षा और एहतियात बढ़ा दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। केवल देहरादून मंडी से ही संक्रमण का कारण के केसेज आए और एक व्यापारी की डेथ भी हो गई है, तो उस स्थिति में हमको देहरादून मंडी को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। बाकी हमारी जो मंडियां हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और पूरे उसमें जो एडवाइजरी भारत सरकार की है उसका पालन करते हुए हम लोग पूरी एहतियात बरत रहे हैं, जिस कारण कि अभी तक आज करीबन 3 महीना होने को है। 3 महीनों में किसी भी अन्य मंडी में कोई संक्रमण की शिकायत नहीं पहुंची।